अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। भाई और बहनों, इंसान एक कमज़ोर मखलूक है। वो ये महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे कोई और चलाता है, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ चलाता है। अब इंसान मेहनत तो करता है कामयाबी के लिए, मगर नाकाम भी हो जाता है। फ़ायदे के लिए बिजनेस करता है, मगर नुकसान हो जाता है। वो बीमारी पसंद नहीं करता, मगर बीमार हो जाता है। बेटा चाहता है, बेटी हो जाती है। जवान रहना चाहता है, मगर बूढ़ा हो जाता है। मुसीबत नहीं चाहता, मगर मुसीबत आ जाती है। मरना नहीं चाहता, मौत भी आ जाती है। उसके एक एक बाल भी उसकी मर्जी के खिलाफ सफ़ेद हो जाते हैं और ये बता देते हैं कि उन पर उसका नहीं बल्कि किसी और का हुक्म चलता है। अगर उसका बस चलता तो उन्हें सफ़ेद होने ही नहीं देता। तो इंसान ये महसूस करता है कि कोई ताकत है जो उसे उसकी मर्जी के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता है, और इनके अलावा भी उस पर आफतें आती रहती हैं। कभी तूफ़ान है, कभी बारिश है, कभी सैलाब है, कभी जलजले हैं। तो ऐसे में बेचारा इंसान एक सहारा ढूंढता है जो उसकी बिगड़ी बना दे, उसकी मुसीबत दूर कर दे, और उसकी दुनिया संवार दे। तो जिसके बारे में वो सुनता है और जिसकी इबादत करते हुए वो अपने बाप दादाओं को देखता है, वो उसी को अपना माबूद मान लेता है। और जिसे वो माबूद मान लेता है, उसके लिए कुछ अमाल करता है। जैसे उसकी तारीफ़ करता है, हम्दो-सना करता है, तस्बीह करता है, उसे सजदे करता है, उसकी खुशी के लिए सदका और खैरात करता है, भूखा प्यासा रहकर उसके लिए रोज़े रखता है, उसके लिए कुर्बानी देता है, मुश्किल में उसे पुकारता है, दुआ भी करता है, उसे मदद तलब करता है। तो इन सब अमाल को मजहब में इबादत कहा जाता है। किसी को मालिक, कारसाज या हाजत रवा या मुश्किल कुशा मानकर उसके लिए जो भी अमाल किया जाता है वो इबादत है। जो भी अमाल किया जाता है वो इबादत है। चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे सदका हो, चाहे तस्बीह हो, तिलावत हो, दुआ या पुकार हो, ये सब इबादत है। और इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है जिसने इंसान को पैदा किया है। मगर हर ज़माने में लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए भी इन अमाल को किया है और उन्हें अल्लाह का मकाम दिया है। कभी पैगंबरों के लिए, कभी फरिश्तों के लिए, कभी इंसानों के लिए, कभी जिन्नात या दूसरी मखलूक़ात के लिए इबादत करके उन्हें अल्लाह के बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए अल्लाह के पैगंबर आते और लोगों को बताते कि जिसके पैदा करने से तुम पैदा हुए हो, जिसके ज़िंदा रखने से तुम जिंदा हो, और जिसके मौत देने से तुम मर जाओगे, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है, कारसाज है, और वही तुम्हारा माबूद है। उसी की इबादत करो, उसी की बंदगी करो, उसी की अताअत करो, उसी के लिए नमाज पढ़ो, उसी के लिए रोज़े रखो, उसी को सजदे करो, उसी की तस्बीह करो, उसके लिए कुर्बानी करो और उसी को पुकारो, उसी से मदद तलब करो। ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ये जानवर, ये परिंदे, ये जिन्नात और इंसान और ये फरिश्ते, इनमें से कौन है जिसे एक खुदा के अलावा किसी और ने पैदा किया हो? और कौन है जो उसकी मेहरबानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है? और इनमें से कौन है जिसे अल्लाह मारना चाहे फिर भी वो बच सकता है? कोई नहीं है। और हर इंसान ये जानता है, उसके दिल को ये पता है
कि उसका मालिक एक है, उसका मालिक एक अल्लाह है, चाहे लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हों। अगर हमें अल्लाह के अलावा किसी और ने पैदा नहीं किया, अगर उसके अलावा कोई और हमारी परवरिश नहीं कर रहा है, अगर हमारी तकदीर अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में नहीं है, तो हमारी इबादत का हकदार भी दूसरा कोई नहीं है। हमारी इबादत का हकदार भी दूसरा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बंदगी के लायक नहीं है। और यही वो पैगाम है जो दुनिया की सारी आसमानी किताबों ने दी है और इंसान को आगाह किया है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसी की अताअत करो, उसी की बंदगी करो, उसी की परस्तिश करो।